और वो किस वजह से ये सारे मामला। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि इस पर डिस्कस करना बहुत लाजमी है, और अपने तौर पर है। ठीक है, सही। वीवर्स बैठे हुए हैं, उनसे शेयर भी हो जाएंगी बातें कुछ। और जो तज्जिया हमने जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से जो मैंने निकाला है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टूडियो में कि यार इस हाँ, पे थोड़ी सी बात करें, हम बात करने में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आदिल भाई व्यूवर्स सही है। पूरी दुनिया में हमें लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इंडिया भी देख रही है, तो हमें तो खासकर इंडिया के अंदर भी ये बात पहुंचानी है कि ये जो मामला तो शुरू हुए हैं वो हुए कहाँ से हैं। जहाँ तक मेरा तज्जिया है, जो मैंने आपको बताया था जी। 2019 के अंदर, 2019 से। कि जब नरेंद्र मोदी की दूसरी हुकूमत आती है, ठीक है, उससे बिल्कुल। पहले जब 2014 में उनकी हुकूमत थी, तो व्यूवर्स मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। और अगर आपको क्या कहते हैं, हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप के अंदर हुआ, जैसा कि साइम वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से हुआ था बिल्कुल कि ऐसे। हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान गया खेलने के लिए। फिर एशिया कप, फिर दूसरा अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर भी यही चीज़ें। तो ये चीज़ शुरू 2014, 2013, 12, 13, 14 के अंदर मैंने देखा था कि पाकिस्तान खेलने भी जाता था, इंडिया भी आ रही थी, इंडिया कोई भी ऐसे आता था। मामला थे नहीं। अब जैसे ही 2014 के अंदर मोदी की हुकूमत आती है, इंतहा पसंदों की हुकूमत आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता मामला बहुत ख़राब होने लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें पाकिस्तान एक इशू बन जाते हैं ना। देखिए स्पोर्ट्स में तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये इशू बन गया। उसके बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब 2019 में दोबारा आते हैं, तो वो वार करते हैं क्रिकेट के ऊपर। 2014 का जो टर्नओवर गुजारते हैं, तो उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यार मुल्क के अंदर तो फसादात हो ही रहे हैं, मैं क्यों ना। और इन्होंने हमेशा हर चीज़ को अपना इलेक्शन पे वेपन इलेक्शन के तौर कैंपेन पे में इस्तेमाल बिल्कुल किया ऐसे ही है। है, उसी तो कैंपेन मैं में। तो ये समझता हूँ कि 2014 के बाद जब 2019 में आए, तो ये क्रिकेट को उस वक्त तक वेपन्स के तौर में इस्तेमाल कर चुके थे, शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो बाद चुकी में थी। मतलब उस वक्त तक भी क्रिकेट के अंदर इतनी बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं शुरुआत हो करी थी। चुकी थी। और बिल्कुल ऐसे ही है। 2019 के अंदर जब जय शाह को, जब वो काउंसिल का सेक्रेटरी इन्होंने बनाया था बीसीसीआई का, बीसीसीआई का। तो उस वक्त ही उनको एक टास्क दे दिया गया था कि आप तुमने हमारे लिए काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, पिट्ठू उनका था, एक मोहरा 36 था साल उनका। का उसको यंगेस्ट कहा गया था कि बिल्कुल। उनको लाया गया है। तो मैं तो उसको 36 साल का यंगेस्ट नहीं कहूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो 50 साल का ही पैदा हुआ था वो जिस तरीके से। तो फिर वो आए, उसके बाद जनाब वो 2024 अगस्त में ही शायद सही, बिल्कुल अगस्त तो के अगस्त के 24 के अंदर अंदर ही इलेक्शन हुए थे, नवंबर इलेक्शन में हुए थे, इलेक्शन हुए जो थे, फिर इलेक्ट 12 हुए थे। मेंबरों ने, बिल्कुल जिसमें ऐसे से ही। वो क्या कहते हैं आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए। बिल्कुल और 1 नवंबर न्यूजीलैंड को के जो जो है चेयरमैन थे बिल गेरी जो थे, बार्क जी, जी वो इंटर्म चेयरमैन उनकी जगह पे आए थे, बार्कले की जगह के बाहर ऊपर के लिए इमरान ख्वाजा थे, वो जो थे जब इंटर्म चेयरमैन थे। फिर 1 नवंबर को जो है ये इलेक्ट हुए थे इलेक्ट जय हुए थे। शाह। उसके बाद 1 दिसंबर को इन्होंने अपनी जो है चार्ज लिया था ख्वाजा साहब से, ख्वाजा चेयरमैन साहब आईसीसी जो इंटर्म आईसीसी जी चेयरमैन जी। थे उससे पहले। उसके बाद से जो है अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके जो है इंडियन बोर्ड भी, बीसीसीआई भी, आईसीसी के अंदर भी जय शाह आ गए थे। और जिन्होंने आते के साथ ही अपनी जो है मनमानियाँ करना शुरू कर दी, बहुत सारे इन्होंने इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के साथ ये है, पाकिस्तान के साथ वो है, पाकिस्तान मतलब सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट होगा हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें अपने जो है मैचेस बाहर करने। तो उससे पहले तक भी अगर देखें तो एज सच कोई इश्यूज थे नहीं इन लोगों ने। जैसे ही ये बंदा, ये शख्स आईसीसी का चेयरमैन बना है, इसने अपनी पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे भी शुरू कर दी, और पूरे ये एक प्लान के साथ आए हैं दुनिया की क्रिकेट तो तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का पूरा इन्होंने माइंड सेट किया हुआ था। उस सेट माइंड सेट के साथ आए, आते के साथ ही हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसी चीज़ की रट लगाई हुई थी। मैं यही चलें कहना पाकिस्तान चाह नहीं गए, अब आपने कौन से कोई फाड़े मार लिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे थे वहीं के वहीं रह गए। फिर पाकिस्तान ने आपको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, आप कोई इतने बड़े तुर्रम खान तो थे नहीं। आईसीसी के अंदर अगर अपना चेयरमैन बिठा दिया तो आप सोच रहे थे हम पाकिस्तान को गिरा देंगे। पाकिस्तान के आपके मोहसिन नकवी ने हमारे आपके साथ जो कुत्ते अली किए वो दुनिया ने वो देखा। जो कुछ आपके मोहसिन साथ नकवी जो ने उन्होंने किया है किया, वो मना कर दिया, आप नहीं आते हम नहीं आते। जब बराबरी का बात करो तो बराबरी की करो। सोच रहे थे जैसा चेयरमैन होगा हम पाकिस्तान को आराम से अपने पास लेके आएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपको पता लग गया, अब आप जो है वही चीज़ जो है बेचारी बांग्लादेश के साथ करना चाह मैं रहे हैं। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, मैं व्यूवर्स से भी यही कहना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं व्यूवर्स,
और वो लोग जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, वो ये चीज़ें होने देना, ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया बिल्कुल के ऐसा ही अंदर, है। ऐसी सोच नहीं है, ये माइंडसेट सिर्फ़ इन्हीं का माइंडसेट है जो और मैं आपको आज बता दूँ इंडियन व्यूअर्स को भी कि ये शख्स जो है, ये जय शाह, जो कि इस वक़्त इंतहा पसंदों के शिकंजे में है और आपकी क्रिकेट भी इंतहा पसंदों के शिकंजे में है, और ये शख्स आपको देखना आइसोलेट कर देगा। आज उसने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ तो एक पॉलिटिकल इशू है ना, आप पॉलिटिकल इशू पे रखें। पहले तो यही होता था 2012, 2013, 2014 तक पाकिस्तान की टीम जाती भी थी, पाकिस्तान की वो भारत आती थी, होम सीरीज होती थी हमारी। पॉलिटिकल इशू तो सारी जिंदगी रहे, वो तो क्रिकेट में कभी भी नहीं आए, ना स्पोर्ट्स में आए, ये तो 2014 के बाद शुरू हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम जो बना है, जो वोचर ऑफ गुजरात, उसने तो ये वेपन्स के तौर पे हर चीज़ इस्तेमाल की है। आप देख लें 2019 के अंदर जब उसको इलेक्शन जीतना था, फिर उसने ये हथकंडा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दो, यूं कर दो, क्रिकेट पे उसने पाबंदी लगवा दी, अपने लोगों को खुश किया। जाहिर बात है उसने इलेक्शन जीतना था। अब आपने ये देखे ना, अब बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, ये IPL का क्या मसला है, यही मसला है सारा। उसने फिर इलेक्शन के अंदर किया है सारे मामलात को। तो वो तो चाहता ही नहीं है कि आप, वो तो देखें, वो सिर्फ ऑप्शन उसके पास यही है कि मुझे रहना है सारी जिंदगी, उसको मरना नहीं है, वो वजीर आजम बनना है उसने। और वो वजीर आजम बनने के लिए वो कहीं भी इलेक्शन, अगर काउंसलर का भी इलेक्शन हो रहा होगा ना इंडिया में, तो वो वेपन्स क्रिकेट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको नजर ही क्रिकेट आए। वो जाहिल आदमी को क्रिकेट ही नजर आ रही है, उसको किसी ने बता दिया कि बस ये, और बिल्कुल क्रिकेट को आप इस तरह से आइसोलेट कर दो, इसको नहीं बुलाओ, लोग खुश होंगे। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की हाइप क्रिएट होती थी मैचेस के अंदर, इसने इसका भरपूर फायदा उठाया। और इसने देखें आप, जय शाह को लेकर आया है ये, जय शाह को तो इसने फुल टास्क दिया है। जय शाह ने क्रिकेट को कहां तक नहीं पहुंचाया। बीसीसीआई ने जो काम किया है, उसमें तो मैं ये कहूंगा कि यार साइम, ICC को भी सोचना चाहिए कि हाँ, इस जिस तरीके से अगर इसको 2023 में रोक दिया जाता, वर्ल्ड कप में, आईसीसी को रोक दिया जाता कि ये BCCI ने जो भी किया था, पाबंदी लगाई थी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान वहां नहीं जाएगी, पाकिस्तान तो गई, वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, उनका शेड्यूल तो था ना। बिल्कुल स्केड्यूल तो था। ICC को ये एक्शन लेना चाहिए था उसी वक्त ही, तो इतनी इनकी मजाल नहीं होती। आदिल भाई, ICC कहाँ से एक्शन लेगा? जय शाह बैठा हुआ है वहां पे, हाँ उनका जी, अपना बंदा है, उनका अपना पिट्ठू, उनके अपने बिल्कुल इस मोहरे तरह बैठे से ही हुए है। हैं। और पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेट खुद इनसे बेजार है, इंडियन क्रिकेटर इनसे बेजार हैं। उठा के तो देखें मोदी ने क्या किया हुआ है, अपने हर जगह पे पिट्ठू बिठाए पिट्ठू हुए हैं। बढ़ाया। ICC के अंदर जय शाह को बुला के खड़ा कर दिया, BCCI से उधर गौतम गंभीर को बिठाया हुआ है, अपने क्रिकेटर्स की खुद की उन लोगों ने बैंड बजाई हुई है। आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं साइम, और मैं व्यूवर्स को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि इसने किया क्या है। चले ठीक है, पाकिस्तान पे इसने पाबंदी लगा दी, इसने कर क्या लिया? हम तो खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़े वकार के साथ खेल रहे हैं। हमारे बच्चों ने तो अभी एशिया कप के अंदर ट्रॉफी भी ली अंडर-19, और बड़े शान से लिए। और हमारे जो मिनिस्टर इंटीरियर में और हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, बड़े शान से उन्होंने ट्रॉफी हासिल की है। और ये सारा सारा जो जय शाह ने जो गंद किया था एशिया कप के अंदर, वो ट्रॉफी लेने नहीं दी, वो किसकी बेइज्जती है? इंटरनेशनल लेवल पे तो आप लोगों की बेइज्जती हो रही है, अभी तक आपको ट्रॉफी नहीं मिली। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने तो बाकायदा तरबियत याफ्ता तौर पे आपको कहा कि आप आए मेरे ऑफिस से ट्रॉफी ले जाएं। आपने तो अपने खिलाड़ियों के अंदर तासुब लेकर आ गए, नहीं था तासुब खिलाड़ियों में। बिल्कुल। पिछले आप पिछले ईयर्स में देख लें आप, सुपरस्टार रवि शास्त्री को देख लीजिए, गावस्कर को देख लीजिए, सर गावस्कर को देख लें, और जितने भी लोग हैं वो जावेद मियांदाद, और इनसे इनसे बहुत अच्छी तरीके से वो बात करते थे, आपस के अंदर इनकी दोस्तियां थी। आप तो क्रिकेट को पता नहीं कहाँ ले गए, और जो लोग सपोर्ट करते हैं आपने उनको चुप करा दिया, वो बेचारे डर के कुछ बोलते नहीं है। आदिल आप, भाई। मैं बताऊं, विक्रांत गुप्ता का अभी 2 से 3 दिन पहले जो मैसेज आया था, जो प्रोग्राम में वो बैठ के उसने कहा था कि ठीक है भाई, क्या कहते हैं, अब सब सही हो जाएगा। बंगाल के जो IPL में आपने बांग्लादेशी क्रिकेटर को रोक लिया है, तो मुझे तो लगता है अब बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं वो सेफ होंगे, और क्रिकेट ने अनसेफ होंगे। और अनसेफ, और क्रिकेट ने अपनी कुर्बानी दे दी है। बिल्कुल। उसने तो दबे लफ्जों में कह दिया है, कोई नहीं चाहते, स्पोर्ट्समैन वहां के भी लोग नहीं चाहते। अगर वो बेचारे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना, विक्रांत गुप्ता और जितने भी जो है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल एक्सट्रीम तौर पे इनको टास्क दिया गया, जो है, ऐसे भी लोग साहब ही हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट, जो क्रिकेटर साहब हैं, जो अच्छे, जो सच्चे सच्चे हैं, वो बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते कि आप तो उनको रहने नहीं देते, आप तो उनको मारना शुरू कर दे। इतने जाहिल लोग हो आप, वो इतने जाहिल, इंतहा पसंद।
और मैं इंडिया के पढ़े लिखे लोगों से और जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप इन मनुष्यों को, इन कमबख्तों से अपनी जान छुड़ाओ भाई। आप क्यों इनको इस तरीके से, आपकी तो क्रिकेट उन्होंने तबाह कर दी। मुझे तो एक वक्त में ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरीके से ये पाबंदियां लगा रहा है जय शाह और ये सारे जो मिलके जो काम कर रहे हैं इस वक्त, जिसने आपके अपने ही जो क्रिकेटर हैं, और दूसरी बात ये है कि आपका जो स्काउट अनाउंस हुआ है T20 में, उसमें एक मुसलमान नहीं है। मोहम्मद शामी को आपने मुस्लिम होने का जो है तासुब दिखाया है, सिराज को दिखाया आपने, और बहुत से लड़के हैं। इसका मतलब है आप तो लेते ही नहीं होगे, IPL में भी नहीं लेते। अब तो ये बात खुलकर आ गई है सामने। हिंदुत्व हिंदुत्व करते रहते हो आप बिल्कुल लोग ऐसा यार, ही इस है। तरह से तो थोड़ी। क्रिकेट आप को आदिल क्रिकेट भाई को क्रिकेट में पॉलिटिक्स में रहने दो, बना दिया है, पॉलिटिक्स बना क्रिकेट दिया है। तो छोड़ा वो ही नहीं है पॉलिटिक्स इसको। की वजह से, इलेक्शन की वजह से, उसका काउंसलर का कहीं इलेक्शन हो रहा है उसको इस्तेमाल करता है, उसका कहीं पर जो है डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हो रहा होता है उसको इस्तेमाल करता है, वजीर आजम का इलेक्शन हो रहा था वो उसको इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ क्रिकेट को इस्तेमाल करता है, वो स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करता है। और आदिल भाई इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो आप देखें विराट कोहली और दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। वो वो बोल देखे रहे हैं ना, भाई माफ करो, खुदा का खौफ करो, तुम लोग जाओ, वो जो छोड़ के चले गए इंडिया को। और आप ये देखें कि वो गौतम गंभीर को उसने जब से पिट्ठू बनाया हुआ है, हेड कोच पिट्ठू। बनाया है, आपके जो लीजेंड सुपरस्टार हैं जो खेल रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और अभी तो शुभमन गिल आया ही था, उसकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो तो आया ही था। उसके साथ क्या किया है इस गौतम गंभीर ने? आप तो क्या, हम तो कह रहे हैं कि कलकत्ता नाइट, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। वो उसको तो स्क्रिप्ट मिलता है पीछे से कि ये करना है, ये करना है, इतनी नफरत फैलानी है, इस तरह की टीम में नफरत फैला दो, इस तरह कर दो, ये जो मुसलमानों को बाहर प्रोपेगेंडा कर इन दो। लोगों ने अभी शुरू किया है एशिया बिल्कुल। कप से, ये भी जो इनके सूर्य कुमार यादव, ये क्या प्लेयर हैं, क्या इनकी हाँ औकात, क्या इन प्लेयरों की, इन लोगों की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस बिल्कुल। है जो इतना चौड़ा बन के ये सामने आके खड़े हुए शुभमन होते हैं। गिल बिल्कुल इंजर्ड हुआ था, लेकिन इंजर्ड होने के बाद आपने उसके साथ किया गया, टीम से बाहर कर दिया आपने, तो आदिल उसको भाई स्काउट से ही बाहर कर बनता ही दिया। नहीं है शुभमन गिल का बाहर बनता ही करना नहीं है किसी उसका। तरीके से, T20 से बनता ही नहीं है उसको। वनडे आप जो है उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाने के लिए आपके पास फिट हो गया, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल भी आपका T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। मतलब आदिल भाई जितनी सियासत इस वक्त इंडिया कर रहा कर रहा है है, ऑल ओवर और ये हर इंतहा जगह पसंद पर, जो जमात आई हुई है बिल्कुल ना, ऐसा जो ही जिनकी है, हुकूमत है, बिल्कुल ऐसा ही मैं है। आपको फिर बता रहा हूं कि इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, जहां जहां भी इंडियन हैं, ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स, पढ़े लिखे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंतहा पसंद है, जिन्होंने IPL में ऑक्शन के ऊपर जिस तरह से मुस्तफिजुर बिल्कुल रहमान बिल्कुल को जो है धमकियां दी कि हम तुम्हें ग्राउंड में घुस के मारेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी लड़के को वर्ल्ड कप से पहले IPL ही के अंदर अगर आप जैसे धमकियां देते हैं, तो क्या उनके घर वाले नहीं होते? वहां तो तकरीबन 16, 17 या 20 लोगों की टीम जाएगी आपके पास। वो तो बकायदा, आप अपनी वीडियोस उठा के देते, वो तो बकायदा कह रहे हैं कि भाई हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे। आप मुझे बताएं, वो किसी के बच्चे नहीं होंगे जो आपके पास आएंगे? वो किसी का बेटा होगा। आप उनकी माँ, उनकी उनकी जो बीवियां हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो भेजेंगी आप क्रिकेट के लिए? आप इस चीज को भी देखें। अगर आपके साथ इस तरह से हो तो आप आते पाकिस्तान, आप जाते बांग्लादेश। हम तो ऐसा करते भी नहीं है, ना तो बांग्लादेश ने आपके साथ ऐसा किया, ना आदिल पाकिस्तान ने आपके भाई साथ जब ऐसा हमने किया। कोई ऐसा बयान नहीं दिया तब उनकी फटी तो हुई दो नींद है, इतना तब इन्हीं मामला आदत किए हुए है। इन्होंने। हाँ, और ये अब इतने करने के बाद इतनी उछल उछल के बातें बिल्कुल। करते हैं, इनको मतलब इतनी इनकी फुदफुद कर रही होती है, लेकिन खुद के ऊपर जब बात आती है ना तो मेरा उधर इनकी हवा मेरा निकल जाती है मेरा सारी। विवर्स आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि जहां तक मैंने रिसर्च की, साइम ने रिसर्च किया, हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि यार हम विवर्स, और बिल्कुल हम तो आपसे हर बात शेयर करेंगे यार, ये मसला चले इतना पीछे से है। बिल्कुल ऐसे ही है ये आदिल भाई। मकसद है, ये आदमी जो है ये पूरा स्टार्ट ही पॉलिटिकल पे नरेंद्र लेकर आ मोदी की गया। जब आया है और उसके आपको एक बाद बात से और इसने बता सारी दूं, चीजें मैं कर दी। आपको मैं एक बात और बता दूं, 12 मेंबर हैं ICC के, जिसमें से 2 तो फारिग, आपने उनको हटा दिया है, और भी आ जाएंगे, और यह बताऊंगा आएंगे। आपको बिल्कुल तना कर देगा ये शख्स जय शाह और इसकी जो इंतहा पसंद जमात है। और मैं आपको आज एक और बात बता दूं, जो आपको जो कोलकाता नाइट राइडर, जो कोलकाता स्टेडियम है ना, जो बड़े स्टेडियम आपने जो बुलाए, ये दोनों ही खेलते हुए नजर आएंगे भाई आपको। जिस तरह के हालात ये आहिस्ता आहिस्ता पैदा कर रहे हैं, आप खुश हो या कुछ भी हो, जो लोग भी मकसद इंतहा पसंद खुश हो रहे हैं, वो खुद बोलेंगे, वो भाई आपके ग्राउंड वीरान कर देंगे ये लोग। तो हमारा मैसेज देने का मकसद तो यही है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर्स ने आपका बिगाड़ा क्या था। ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल में लो ना यार।
आप स्पोर्ट्स में क्यों लेके पॉलिटिक्स जा को रहे हो? स्पोर्ट्स से तो क्यों इन्वॉल्व मिला कर रहे हो दिया आप? आदिल आप भाई, उसको हर आप जगह हाँ। आपने, इन्होंने पहले पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया, अब बांग्लादेश को इसमें इन्वॉल्व करें। और अरे शेख हसीना थे भाई, तुम्हारा जाए क्या, वो उधर की हाँ, प्रेसिडेंट है, क्यों रखा हुआ तुमने, क्यों नहीं और निकाल के देते और उनको? दूसरी बात ये कि आप ये भी देख लो कि इसने तो लाइव में भी अपने बंदे छोड़े में, जो बात वो मीडिया पे करते हैं ना, आप उठा के देख लें रिकॉर्ड, जो बातें मीडिया पे ये छोड़ देते हैं ना, कुछ दिन महीने 2 महीने से वो आना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो इम्पैक्ट हो जाता है। और हुआ क्योंकि भाई ये इंतहा पसंद जमातों के सारे कारिंदे हैं, ये सब उनके कारिंदे हैं, इनको मीडिया पे छोड़ा हुआ है, उनको क्रिकेट की अलग भी नहीं आती, वो लाइव पे बैठ के क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं। अब ये यकीन करो, मेरे नजर से एक वीडियो गुजरी थी अभी, वो इनका अजय जडेजा नहीं, लेफ्ट आर्म बॉलर अजय जडेजा इनका लेफ्ट आर्म बॉलर है। रविंद्र जडेजा, हाँ, रविंद्र जडेजा, तो वो सॉरी जो ऑलराउंडर है जी इनका जी बड़ा रविंद्र जडेजा, कि उसकी वाइफ ने कोई स्टेटमेंट दे दिया होगा, जी 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 जी, बिल्कुल याद है बिल्कुल आपको बिल्कुल जो बिल्कुल स्टेटमेंट दिया था कि जडेजा नशा भी नहीं करते, कोई बिल्कुल नशा नहीं बिल्कुल, कोई करते। नशा नहीं करते। यार मैं बता रहा हूं कि क्या आपको हक पहुंचता है कि उन्होंने तो एक सहाफी को बोल दिया होगा बैठे बैठे, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप लाइव के अंदर अपनी जो ट्रांसमिशन करते हो, आप कार्टून नेटवर्क, आपने जो है वो दिखाया स्क्रीन पहले, तो फिर आपने पढ़ के सुनाया, उनकी बीवी की तस्वीर लगी हुई थी। यार ये अच्छा सेब देता है आपको? आप कितने घटिया आदमी हो। गिरे हुए नीच तबीयत के हैं आदिल भाई। क्या नाम है इसका, ये जो सुशांत यारी वाला मेहता। है, सुशांत मेहता साहब, आप बड़े गिरे हुए घटिया किस्म के आदमी हो। आप अपनी बीवी की, अपनी बहन की तस्वीर दिखा के कोट करोगे, कितनी छोटी सी उन्होंने बात की, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात की थी कि जडेजा नशा नहीं करते। आपने कहां से कहां बात को मिलाया, क्या मकसद हमारी वो टीम में क्या नशे हो रहे हैं? आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में ये काम कर रहे हो। आप इंडिया वालों, आप ये भी तो इनकी तो वीडियो देखो ना, ये किस तरह की हरकतें करते अरे हैं। गिरा हुआ ये कंटेंट ये आप बढ़ाते इससे हैं अंदाजा आदिल भाई। लगा लो ये कितना गिरा हुआ आदमी है, ये किस हद तक निकल चुका है। और सिर्फ ये पॉलिटिकल उनका बगल बच्चा है और कुछ भी नहीं है। मैं 100% आपको बताता हूं, आपकी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं ये अभी पाकिस्तान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे पास आए नहीं आए, आए वेलकम बिल्कुल। और दी इज्जत भाई, वर्ल्ड कप के अंदर देख लो, जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, पाकिस्तान के अंदर जो उनके फॉलोवर्स थे उनको सेलिब्रेट किया था, ऐसे ही था ना बिल्कुल साईं? ऐसे ही है आदिल भाई, तो फाइनल मतलब के हम अंदर क्रिकेट सेलिब्रेट को नहीं किया सपोर्ट था? करते हैं, हम बिल्कुल। पॉलिटिक्स को नहीं करते। ये और वो हम कौन सा घटिया, फाइनल खेल रहे थे भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। और हम फाइनल खेल रहे थे? नहीं, हम तो फाइनल भी नहीं फाइनल खेल भी रहे नहीं थे। खेल रहे थे। तो आप ये देखें ना, हम तो क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट को प्रमोट करो, क्रिकेट की क्रिकेट बैठ को के बात प्रमोट करो, करो ना इतना भाई। तुमने आगे चीजें की हुई हैं कि वो ये कर काम दिया, क्यों वो हो कर रहे हैं दिया। आपके भारत के अंदर कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बैट लेके खड़ा होगा, उधर से वो जैसा खाली बॉल करा रहा होगा, और ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, वो फील्डिंग कर रहे होंगे। ये हो जाएगा हाल आप लोगों का, वो दिन दूर नहीं है। इसने पहुंचा दिया यहां तक, तो क्योंकि वो हर जो भी इलेक्शन आएगा, गली चौबारेगा, वो क्रिकेट को यूज करेगा। भाई ज्यादा क्या किया उसने? पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। आपके पास ना आने, आईपीएल ना खेलने से, ना आपके पास आने तो कोई मसला हुआ? हम तो दुबई में जाके खेल लेते हैं आराम से। अभी और भी इसी तरीके से बांग्लादेश का भी मसला, और उल्टा आपके आईपीएल के अंदर जो ब्रॉडकास्ट होगी आईपीएल की जो आती है, वो बंद हो जाएगी। और अभी तो आप उछल रहे हो यारी के उसमें प्रोग्राम्स के अंदर चल रहे हो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लाइव प्रोग्रामों के अंदर। जब आईपीएल शुरू होगा देख लेना आप, जब आईपीएल खत्म होगा देख लेना आप कि क्या असर होता है आईपीएल का, और कितना वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते थे, और कितना आपको फायदा था वहां से, सब पता चल जाएगा आपको। तो बिल्कुल भाई क्रिकेट को पॉलिटिक्स में, मैं इसलिए शेयर किया आपसे कि ये क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके आ गए। आप ही के कंट्री के मोहम्मद शामी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। 2023 का आपका वो मेन की बॉलर था वर्ल्ड कप जिसने का जिताया की वर्ल्ड कप बॉलर, में, फाइनल में पहुंची टीम उनकी न्यूजीलैंड के वजह खिलाफ से। उसने सेमीफाइनल में 7 आउट किए। ये तो तारीख में नहीं हुआ कभी, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सात 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 विकेट तो किसी ने ली नहीं इतने बड़े मैच में T20 में। 57 रन दे के 7 आउट किए थे उसने। और वो मुतवातिर, जब वो हार्दिक पांड्या की जगह इंजर्ड होके, जब वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ था, इसकी एंट्री हुई थी, जब से वो उसने अपना विकेटों के ढेर लगा दिए थे, 5, 3 और आखिर के अंदर 7 आउट किए उसने। इससे ज्यादा आप क्या परफॉर्मेंस लेंगे? फिर भी आपने उसको विजय हजारा ट्रॉफी की तरफ धकेल दिया कि नहीं भाई आप तो वहां खेलें। आपने उसको क्या धकेला? उसको तो खैर मुसलमान होने की सजा दी है आपने। रोहित शर्मा को भी धकेला गया, विराट कोहली जैसे। यार दुनिया मानती है इन लोगों को, कहां पहुंचा दिया आपने क्रिकेट को भाई।
इसने कहां पहुंचा दिया इंतहा पसंदों ने आपकी क्रिकेट को। ये जय शाह जो है, इसने और उनकी कहने में आकर, या वो तो उनका है ही पॉलिटिकल, गौतम गंभीर तो उनका बाकायदा तौर पर मेंबर है, कहीं से जीता हुआ भी है शायद ये वो वहां गौतम से गंभीर। रिक्वेस्ट करके हाँ, रिलीज होके आया था वहां से। तो आप ये देखें कि क्या कहते हैं, ये तो क्रिकेट का हाल है आपका। मुझे तो आपसे यही बातें शेयर करनी थी। आपको तो सोचना चाहिए कि आपकी जो इंडिया में जो क्रिकेट का हाल होने वाला है आगे जाकर, उससे तो देखो, आप किसी भी अगर पाबंदी लगा, ज्यादा क्या होगा, आईपीएल नहीं खेलेगा ना, या आपके कंट्री में नहीं आएगा। इससे ज्यादा क्या क्या पूरी दुनिया में पाबंदी लगाओ, नहीं लगा सकते। अभी वो और ये आपका जो है ना आईसीसी का चेयरमैन भी सारी जिंदगी नहीं रहेगा। बात इलेक्शन हो गए, आप देख लेना, अगर इलेक्शन होंगे तो ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अभी इसको कोई वोट नहीं डालेगा, देख लीजिएगा आगे ये यही माहौल बन रहा है, और ये बनेगा इंशाल्लाह ताला। आदिल भाई, बातें ये भी चल रही हैं कि आईसीसी जो है वो इनके वेन्यूज चेंज नहीं करेगा और इनको जो फॉरफिट है कर देगा, फॉरफिट कर दे। सुना ओ है। भाई, अच्छा, कर वो दे। भी आपकी तरफ से ही आ रही है। हाँ, वो ये कोई झूठी ऑफिशियल अफवाह आपकी न्यूज तरफ नहीं से है, ही आ सारी रही है। न्यूज़ें उधर से चलती हुई जा रही हैं वहां से। आपकी एक बात को मैं थोड़ा सा आदिल भाई करूंगा कि विक्रांत गुप्ता साहब जो एक माशाल्लाह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला अगर नहीं आता है तो नहीं है। एक बात जो उनकी मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा अजीब लगी, इतने माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट होते हुए उन्होंने एक बात कही है कि ये बांग्लादेश के मैच उधर हो नहीं सकते, और ये जो टूर्नामेंट है वो होस्ट जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, और इंडिया तो को श्रीलंका भी कर रहा है। एक मिनट आदिल भाई, वही मैं हाँ, आपको बता रहा था हाँ, कि होस्ट जो है वो इंडिया कर रहा है, और श्रीलंका को जो है वो पाकिस्तान के मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल करने की वजह से जो पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में कर दिए। तो विक्रांत गुप्ता साहब, मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर दूं। मैं मतलब बिल्कुल जूनियर हूं, मेरा आपके बराबर कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप माशाल्लाह इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो ये टूर्नामेंट्स जो है ना, ये तकरीबन 4 साल 5 साल पहले जो है ना आईसीसी बता देता है कि भाई इस जगह पे ये इवेंट्स होने हैं। और ये टूर्नामेंट स्पेशली जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, तो अकेला इंडिया इसको होस्ट नहीं कर रहा था, इसको इंडिया और श्रीलंका दोनों ने दोनों। होस्ट करना था, को होस्ट करना था। तो आप अपनी शायद मेमोरी रिकॉल करें, आप भूल गए हैं इस चीज़ को। अकेला इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट नहीं है, श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट का होस्ट है। पाकिस्तान के अलावा भी और टीम्स के मैच जो हैं वो श्रीलंका के अंदर हैं। जैसा आपने कहा कि अगर बांग्लादेश भी अपने मैच उधर करा ले तो 3 टीमों को और जाना पड़ेगा, तो सिर्फ 3 टीमें नहीं जा रही, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस भी श्रीलंका के अंदर हैं। तो काइंडली थोड़ा सा आप इन चीज़ों को देखा करें। आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे लगते हैं बात करते हुए, लेकिन इस तरह की गोल करना जो है वो जेब नहीं देता। ये काम जो है आप कार्टून नेटवर्क वालों के पास छोड़ दें, जिनको मतलब नॉलेज होती नहीं, समझ होती नहीं, उनका काम है, उनको करने दें। खैर एनीवेज, और एक बात आपको बता दूं कि जिसे आपने बांग्लादेश पे पाबंदी लगाई है ना, तो एक बात तो सुन लेना आप लोग, कि बांग्लादेश आपसे अब कभी भी ताल्लुकात नहीं रखेगा स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि उनके जो बोर्ड के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं वो इस मामलात के अंदर। तो ये तो आप भूल जाएं। और पाकिस्तान ने तो वैसे भी नहीं रखना, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो रख भी लेगा हल्का फुल्का, लेकिन आदिल वो आप भाई, लोग आपके इंतहा पसंद चाहते नहीं है ये चीज़ें करना। आदिल भाई, मैं तो कहूँगा कि अगर बांग्लादेश के साथ ये इस तरह का कोई मतलब रवैया इख्तियार करती है आईसीसी, क्योंकि बेसिकली आईसीसी है नहीं, वो जय शाह है, उधर बैठा हुआ है, वो अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस करवाता है, बोर्ड के मेंबर्स को जो है वो हैंडल करता है। तो जय शाह अगर इस तरह का, या आईसीसी इस तरह का कोई डिसीजन लेती है कि हम बांग्लादेश को जो है वो कोई मैच नहीं करेंगे, उनको अपने फॉरफिट मैच करने चाहिए, मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की, या और भी जो इस तरह के मुल्क हैं जो जिनको पता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है जो गलत हो रही है बांग्लादेश के साथ, उनको बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो है बिल्कुल एक स्टांस लेना चाहिए। और बांग्लादेश को अगर वो फॉरफिट करने का कहते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, एक टूर्नामेंट खत्म होने से आपकी क्रिकेट खत्म नहीं होगी। तो बांग्लादेश को अपना स्टांस पूरा मजबूत रखना चाहिए, उसको देखिए किसी उनके के भी आगे तहफ़्फ़ुज़ात तो झुकना है नहीं ना चाहिए। यार, बिल्कुल देखो ऐसे ही क्यों नहीं आदिल भाई, होंगे असल में। चलो ये ठीक आप थी, इतनी बड़ी धमकियां दे रहे हो उनको, वहां पे एक प्लेयर आप उनका बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, आप उसको सिक्योरिटी दे नहीं सक रहे, उनके घर वाले और आप भी- बोल रहे हो कि 16 प्लेयरों की टीम, 20 बिल्कुल। बंदों की टीम को हम सिक्योरिटी देंगे। कैसे दोगे? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर इतने ही बड़े आप तुर्रम खान हो, इतनी आप अश्योरिटी देने के लिए अब तैयार हो श्रीलंकन टीम को, बांग्लादेश टीम को, तो आपने उस एक प्लेयर को क्यों निकाला? आप सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दो कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने जो केकेआर की टीम से रिलीज करवाया बीसीसीआई ने, वो रिलीज क्यों करवाया? आप जब इतनी बातें कर रहे हो, मीडिया पे आके बैठ रहे हो कि हम जो है बांग्लादेश नहीं आता, नहीं है, ओ भाई आप उस मसला जो आपने क्रिएट किया है उसके ऊपर बात करो कि बांग्लादेश नहीं आता, नहीं है, हमारे पास जो ये मसला है ये हुआ, तो हुआ क्यों? क्या ऐसे रीजन हुए जो आप लोगों के पास ये मसला हुआ है, जो आपने केकेआर के मुस्तफी, और उसके बाद सिक्योरिटी देने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे, आप बोल रहे हो कि नहीं आती, नहीं है, तो भाई तुम वहां पे बैठे किस लिए हो?
क्या वहाँ पे चने बेच रहे हो, क्या करने क्या बैठे हो, ज्यादा अपने आप को बदमाश समझते हो, आओ तो सही अखेड़े के अंदर, हर जगह पे आके मार खाते हो तो तुम हाँ, लोग। मार खाते हैं ये, मार खाते हैं, बिल्कुल मार खाते हैं ये। और खैर अभी तो हमने व्यूवर से जो हम बात कर रहे हैं सबसे, पाकिस्तान में भी इंडिया के अंदर भी, तो वो इस तरह से है कि नहीं हम पॉलिटिकल वे में नहीं जाते, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल इस्तेमाल होती है और आप बिल्कुल लोग भी थोड़ा सा अपने दिमागों को ठिकाने लगाओ, सही करो अपने दिमाग। इस तरह से नहीं होता, हर किसी पे डंडा मत उठाओ, ये डंडा फिर कहीं अब इन्वर्टेड कॉमा में कहीं और चला जाएगा, इस तरह नहीं होता। वो बंदा जो आपका जो वजीर आजम है ना, बौचर ऑफ गुजरात, तो वो पॉलिटिकली तौर पर कर रहा है ये सारे मामला, तामझाम करता है वो हर चीज़। जब भी इलेक्शन करीब आ रहे हों या किसी भी जगह का इलेक्शन हो, जैसे बंगाल में इलेक्शन है, तो ये इसने जहाँ तक पता चला है कि ये काम इसने किए हैं, और ये पॉलिटिकल को, ये वेपन्स के तौर पर ये क्रिकेट को इस्तेमाल करता है, स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करता है। ये कोई जगह नहीं छोड़ेगा, ये कोई जगह क्या नहीं छोड़ेगा, ये तो आपको अकेला कर रहा है। ये आने वाले वक्तों में आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि ये आपको अकेला कर रहा है। और सेकेंडली मैं फिर आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के इंडिया ना जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी क्रिकेट और हाई जा रही है। बांग्लादेश को आपके पास आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश में रुक जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आईपीएल के अंदर। अभी तो आप कह रहे हो ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जब तक चीज़ हो ना जाए ना, उसके बाद। तो व्यूवर्स, GH स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें जो भी हमसे जो भी गलती होती है, जो एडवाइस है, जो चीज़ है, वो आप उसमें ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में दोबारा पाकिस्तान और श्रीलंका के होने वाले मैच के T20 मैच, जो कि पाकिस्तानी स्क्वाड माशाल्लाह से श्रीलंका पहुंच गया है अपनी सीरीज़ खेलने के लिए, और आज उसका 6:30 बजे